और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। तो ये खबर आ रही है कि 9 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। आईडीएफ ने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों की मौत हुई है। तो हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो लगातार हमास पर, गाजा पर अपने हमले जो है वो तेज करता जा रहा है। आज 26वां दिन है और जिस तादाद में वहां पर जाने जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे और महिलाएं बहुत ज़्यादा इस हमले की चपेट में आ रहे हैं। युद्ध के तीसरे चरण में गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया है इजराइल की तरफ से और उसमें अब ये खबर आ रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के सैनिकों की मौत हुई है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, ये बड़ी खबर आ रही है, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? ये देखिए, एक जिस बात की आशंका थी कि जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो बड़ी तादाद में इजराइल के सैनिकों की भी कैजुअलिटी होगी, तो उस तरह की खबर जो है आनी शुरू हो गई है। जैसा कि आपने भी बताया कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। 9 लोगों के नाम भी जो है वो जाहिर कर दिए गए हैं और उनके परिवार वालों को इत्तला कर दी गई है कि ये जो 9 सैनिक हैं वो गाजा में उनकी जान चली गई है। दरअसल इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि हमास जिस तरह की तैयारियों के साथ गाजा में बैठा हुआ था, खासतौर पे जो उत्तरी गाजा है जहां पे उसका केंद्र माना जाता है, और वहीं पे इजराइल की जो सेना है अभी ऑपरेशन कर रही है। मुख्य तौर पर जबालिया के जो बटालियन प्रमुख है उसको भी मार गिराने का दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया गया। तो इस तरह की कार्रवाई में अमूमन होता यही है कि जो काउंटर रिएक्शन होता है, जो सामने से जब जवाबी हमला होता है तो जान जाती है, और इसी सिलसिले में 9 इजराइल के सैनिकों की जो जान है वो जाने की खबर अभी आई है। हमास जो है वो पहले ही कह चुका था कि जब इजराइल की जो सेना है वो अंदर आएगी तो उसकी तैयारी के लिए, उनके स्वागत के लिए हम बैठे हैं। और तब भी उन्होंने इस तरह के वीडियोज और फोटो जारी किए थे जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह के हथियार उनके पास हैं और किस तरह से वो हमले करेंगे। एक बहुत बड़ा जो सुरंग का जाल है, और वो सुरंग का जाल जो है एक तरह से हमास के लिए लाइफलाइन है, उसी में वो आड़ लेते हैं, वहीं से छिप कर वार करते हैं और वहीं से उनके जो मुख्यालय हैं वो भी चलते हैं। तो जो सुरंग का जो नेटवर्क है उसको खत्म करना एक प्राथमिकताओं में से शामिल है इजराइल की सेना के लिए, और जब तक वो नहीं होता तब तक जो हमास है वो अपनी जमीन पर गाजा में काफी मजबूत स्थिति में मानी जाती है। हालांकि जो उत्तरी जो इलाके हैं उसमें काफी ऑपरेशन जो है वो इजराइल की सेना ने किया है। कई बड़े आतंकवादियों को जो उसका दावा है कि हमास के कई बड़े आतंकवादियों को उसने मारा है, लेकिन जो रिटेलिएशन है उसमें ये कैजुअलिटी हुई है, और जैसे जैसे ऑपरेशन और बढ़ेगा इस तरह के खतरे की जो आशंका है और ज्यादा बनी हुई है। अदिति, बिल्कुल। उमा, क्या जिस तरह की हम पहले भी देख रहे थे कि नेतन्याहू पर भी दबाव जो है उनके अपने ही देश में देखने को मिल रहा था, ऐसे में इजरायली सैनिकों की मौत के बाद क्या उस तरह का जो उनका विरोध है या उनकी जो नीतियां उसको लेकर और जनता के मन में और कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि अब सैनिकों की मौत की संख्या जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है? जी देखिए, जो जवाबी जो कार्रवाई होगी हमास की तरफ से उसमें जाहिर सी बात है कैजुअलिटी इधर भी होगी, लेकिन 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ जिसे कि आतंकी हमला करार दिया गया, उसके बाद से पूरे इजराइल में इस बात को लेकर एक बदले की भावना है, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तौर पर जो है वो हमास को खत्म किया जाए। और यही प्रण जो है, कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो उन्होंने कहा था कि हम रुकेंगे नहीं और युद्ध विराम जो है वो हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। तो लगता तो नहीं है कि इजराइल किसी भी सूरत में लगेगा, और उसे भी इस बात का आकलन होगा कि जब वो गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है तो उसके सैनिकों की भी जान जो है उसमें जाएगी, और यही हुआ है। तो एक जो पब्लिक का जो एक आउटरेज है उस 7 अक्टूबर के हमले के बाद, वो एक तरह से ये भी माना जाता है कि वो एक जीवनदायिनी बना है नेतन्याहू के लिए, जो अपने ही देश में अलोकप्रिय हो गए थे। जिस तरीके से उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी और जिस तरह से बड़े प्रदर्शन वहां पर हुए थे, तो उनकी स्थिति उस समय काफी पॉलिटिकली कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ उसके बाद जो है कि यूनिटी गवर्नमेंट वहां पे बनी, हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन एक कई दलों की मिली जुली सरकार वहां पे बनी है। और ये जो सैनिकों की जो जान गई है ये एक तयशुदा बात है, क्योंकि इस तरह के हमले जब आप करने अंदर जाते हैं तो इसकी आशंका बनी रहती है, और वही हुआ है। तो ऐसे में और ज्यादा रिजॉल्व जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी इजराइल की तरफ से, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, और जैसा कि वो साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं। दुनिया का जो दबाव है, अमेरिका जैसे देशों का भी जो दबाव है वो भी काम नहीं कर रहा है इजराइल के ऊपर इस वक्त। अदिति, बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। जो ग्राउंड ऑपरेशन जो तीसरे चरण में इजराइल ने हमास के खिलाफ शुरू किया है उसमें, और अब फिलहाल भी इजराइल जो है वो पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और हमले वो और तेज करेगा।